दोस्तों, ओवरऑल अगर हम सेक्टर वाइज़ बात करें, तो अलग-अलग जो न्यूज़ होती है, वो पूरे सेक्टर में हमें इफ़ेक्ट डालती हुई दिखती है। तो इस वीडियो में हम कुछ स्टॉक स्पेसिफ़िक, सेक्टर स्पेसिफ़िक जो न्यूज़ है, उसको डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन अगर आप देखोगे, हमारा जो व्हाट्सएप चैनल है, इसमें काफ़ी लोग जुड़ चुके हैं। आप भी जॉइन करिए। ड्यूरिंग द मार्केट बहुत से अपडेट होते हैं, जो मैं यहाँ पर आपके लिए डाल देता हूँ और आप क्विक इन्फॉर्मेशन लेते हो, तो क्विक डिसीजन भी ले सकते हो। और अगर आप देखोगे ओवरऑल जितने भी यूट्यूब में वीडियोस आपको देखने को मिलते हैं, जो न्यूज़ देखने को मिलती है, वो आप हर जगह देखते हो। उससे अच्छा आप एक व्हाट्सएप चैनल पे सारी कुछ इन्फॉर्मेशन ड्यू द मार्केट आप देख सकते हो यहाँ पर। तो एक बार ज्वाइन कर सकते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होता है, काफ़ी कुछ पर्सनल इन्फॉर्मेशन होती है मेरी, यहाँ पे आपको डाल देता हूँ। काफ़ी जो मेरे वीडियोज़ होते हैं, वो सब आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। फिर दोस्तों, डिफेंस सेक्टर की बात करें, तो पहले भी हमने कई बार अलग-अलग स्टॉक स्पेसिफिक, सेक्टर स्पेसिफिक डिस्कशन किया हुआ है। लेकिन डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की तरफ से जब ये अप्रूवल मिला है 21,722 करोड़ का, इसमें क्या हुआ है कि जैसे रिक्वायरमेंट होती है, उस हिसाब से जो सामान होते हैं, उसके वहाँ पे अप्रूवल मिलता हुआ दिखा है। जैसे अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो डीएसी अप्रूव द प्रोक्योरमेंट ऑफ वाटर जेट फास्ट अटैक क्राफ्ट, फास्ट इंटरसेप्टर क्राफ्ट, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सूट, नेक्स्ट जनरेशन रडार वार्निंग रिसीवर, एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर फॉर सर्विलांस इन कोस्टल एरिया। अब देखिए, इस तरह की चीज़ें जो हैं, इसमें सबसे प्रेफरेंस किसको दिया जाएगा? मेक इन इंडिया के थ्रू, जो हमारी डोमेस्टिक लेवल की कंपनियां हैं। खासकर अगर पीएसयू स्टॉक की बात करते हैं, कुछ प्राइवेट कंपनी भी हैं जो इन सब सेक्टरों में काफ़ी अच्छा काम कर रही हैं। तो अगर हम शॉर्ट टर्म की गिरावट को देख के परेशान हो जाते हैं कि अरे करे स्टॉक में करेक्शन है, तो कहीं ना कहीं हम उस अपॉर्चुनिटी को मिस कर देते हैं जो भविष्य में हमें मिल सकती है। तो ऐसी वीडियोस मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ, जब इस तरह की न्यूज़ देखने को नहीं मिलती है। और अगर हम मार्केट की बात करते हैं, तो लॉन्ग टर्म में वही लोग सस्टेन कर पाते हैं जो सही समय पे किसी भी कंपनी को फाइंड आउट कर पाते हैं, किसी पर्टिकुलर स्टॉक को सही तरीके से हम यहाँ पर अ, अपनी वॉच लिस्ट में रख पाते हैं। आप देखोगे यहाँ पर कि अलग तरीके से यहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से इन्फॉर्मेशन मिलती दिख रही है। अब ये जो ज़रूरत है ना, अलग-अलग हमें डिफेंस सेक्टर में सेगमेंट की अलग-अलग रिक्वायरमेंट होती है। उसके अकॉर्डिंग अलग-अलग जो कंपनियाँ हैं, जो परफॉर्मेंस दिखाती है, जैसे हम बात करें भारत डायनामिक्स की, अब पीएसयू स्टॉक है। अगर प्रोडक्ट की बात करते हैं, तो ये कंपनी बहुत अलग-अलग डिफरेंट-डिफरेंट प्रोडक्ट बनाती है और जिसकी रिक्वायरमेंट तो आने वाले टाइम पे पड़ेगी। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स बात कर रहे हैं, हेलीकॉप्टर की बात करते हैं। ये स्टॉक में देखिए रिजल्ट भी अच्छे आए थे। मज़गाओं डॉक की बात करें, कोचिन शिपयार्ड की बात करें, गार्डन शिप बिल्डर की बात करें, तो ये चीज़ें ऐसी हैं कि आप शिप बिल्डिंग सेक्टर की बात करते हैं, मज़गाओं डॉक जैसी कंपनियां हैं, अच्छी परफॉर्मेंस दिखा रही हैं। अब देखो, -43% तक करेक्शन था, 35% की रिकवरी हुई है। गार्डन शिप बिल्डर की बात करते हैं, 30% तक रिकवरी होती हुई दिख रही है। तो इन सब कंपनियों को अगर आपने लेके रखा है, तो ये न्यूज़ कहीं ना कहीं आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करती है। बाकी आपने किस कंपनी को लेकर रखा है, मेरे साथ कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ये मैं कोई रिकमेंडेशन आपको नहीं दे रहा हूँ। हाँ, अब न्यूज़ बेसिस पे जो चीज़ें बताई जाती हैं, वो सिर्फ इसलिए बताई जाती हैं कि आपने जिस कंपनी को लेकर रखा है, आपको कॉन्फिडेंस हो कि हाँ, ये कंपनी कहीं ना कहीं एग्जिस्ट कर रही है और अच्छी तरीके से परफॉर्मेंस दिखाने का पोटेंशियल रखती है। अब सब कुछ कब पता चलता है? बुक में जब कंपनी के रिजल्ट आते हैं, तो सब चीज़ें पता चल जाती हैं कि कितना ऑर्डर मिल रहा है, कितना रेवेन्यू हो रहा है। अगर वो अच्छा नहीं होता है, तो कहीं ना कहीं मार्केट में पिटाई देखने को मिल जाती है। अब एवेन्यू सुपरमार्ट की बात करते हैं, लगातार ये लोग अपने स्टोर तो ओपन कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ऑनलाइन जो ग्रॉसरी की जो चीज़ें हैं, वो कहीं ना कहीं इसको बहुत अच्छी तरीके से कॉम्पिटिशन दे रही हैं। अगर आप देखोगे कि 10 मिनट में डिलीवरी हो रही है, 7 मिनट में डिलीवरी हो रही है ग्रॉसरी की, तो मोस्टली प्रेफरेंस देखोगे ना, मेट्रो सिटीज़ की बात करते हैं, तो आजकल लोग प्रेफरेंस उन्हीं को दे रहे हैं, ऑनलाइन को। लेकिन इनके यहाँ क्या है कि एक बहुत ही मिनिमम कॉस्ट में चीज़ें मिल जाती हैं, तो इसीलिए अभी भी मिडिल क्लास की बात करें, तो वो प्रेफरेंस देते हैं कि जाके स्टोर में बाई किया जाए। लेकिन आपके क्या व्यूज़ हैं सब चीज़ों को लेकर के? ये मार्केट सर्वे से पता चलता है। मार्केट सर्वे कौन करता है? जो ब्रोकरेज हाउस होते हैं, वो करते हैं, और उनका ड्यू डिलिजेंस होता है, उस हिसाब से उनकी रिपोर्ट आती है। तो अभी के टाइम पे एवेन्यू सुपरमार्ट कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे स्ट्रगल करता हुआ दिख रहा है। बिजनेस वाइज देखें, तो ये देखिए, एक ये जो परफॉर्मेंस है ना, यहाँ पे ये कहीं ना कहीं निराश करती है इन्वेस्टर्स को, और काफ़ी ज़्यादा करेक्शन देखने को मिल रहा है यहाँ पर। हालांकि कंपनी वाइज देखेंगे तो 2 लाख करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन है। लेकिन अगर हम ब्रोकरेज हाउस की बात करें, तो देखिए, डी मार्ट बियर सेज इट इज़ नो लॉन्गर द गो टू डेस्टिनेशन फॉर अफोर्डेबल डेली ग्रोसरीज। तो इससे जो मैं कहना चाह रहा हूँ, आप आइडिया ले सकते हो। तो जो बियर वाले हैं, वो ये कह रहे हैं कि इस कंपनी में कहीं ना कहीं यहाँ पर और ज़्यादा करेक्शन देखने को मिल सकता है। मतलब तो यहाँ पे यही निकल रहा है। और मैंने बताया कि कंपनी का बिजनेस वाइज देखेंगे, फंडामेंटल देखेंगे, सब कुछ अच्छे हैं। लेकिन जो प्रीवियस रिटर्न कंपनी ने दिए हैं, जो पहले कंपनी रेवेन्यू जनरेट किया है, उससे हम ये एक्सपेक्ट नहीं लगा सकते हैं कि भविष्य में भी कंपनी वो रिटर्न बना के देगी। ये मार्केट का रूल होता है कि प्रीवियस जो कंपनी के रिटर्न है, फंडामेंटल है, हम भविष्य के रिटर्न को उससे कंपेयर नहीं कर सकते। तो भविष्य में कंपनी अगर अच्छा करेगी, तो कहीं ना कहीं सस्टेन कर पाएगी। अदरवाइज बहुत सी बड़ी बड़ी कंपनियां थी जो मार्केट में आई और एग्जिस्ट नहीं कर पाई।
क्योंकि कॉम्पीट नहीं कर पाई ना अपने कॉम्पिटिटर को, ये जानना इंपॉर्टेंट होता है। बाकी आपके व्यूज़ भी जानना जरूरी है, आप क्या व्यूज़ रखते हो इस कंपनी को लेकर के, इस बिजनेस को लेकर के। जेएसडब्ल्यू इंफ्रास्ट्रक्चर की दोस्तों बात करें 326 के प्राइस में आज के दिन में हरे निशान पे है। ओवरऑल परफॉर्मेंस तो अच्छी आती दिख रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर की बात करें तो मैं काफ़ी बुलिश भी हूँ। 67,000 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन वाली कंपनी है, ग्रुप भी काफ़ी बड़ा है। और अगर देखोगे जेएसडब्ल्यू इंफ्रा प्रीमियम वैल्यूएशन आर जस्टिफाइड, इन्वेस्टेक सेज प्रोजेक्टिंग अ 15% अपसाइड। तो इस तरह के जो स्टेटमेंट आते हैं तो कहीं ना कहीं जो लोगों ने इन्वेस्टमेंट करके रखा है उनके कॉन्फिडेंस तो बिल्ड यहाँ पर कॉन्फिडेंस काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरीके से यहाँ पे बूस्ट अप होता हुआ दिख जाता है। बाकी बिजनेस वाइज तो मैं पहले भी कवर कर चुका हूँ, काफ़ी अच्छे तरीके से कंपनी का बिजनेस देखने को मिल जाता है। ग्रैन्यूल्स इंडिया लिमिटेड की बात करें 541 के प्राइस में आज के दिन में हरे निशान पे है। 5 दिन का चार्ट देखिए, और ये जो लेवल होता है ना, इसमें हैंडल करना बड़ा मुश्किल होता है। जो पेशेंस होता है शॉर्ट टर्म में, यहाँ पे जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया उनके रिटर्न तो बन गए, लेकिन जिन लोगों ने यहाँ इन्वेस्टमेंट किया उन लोगों ने काफ़ी पेशेंस दिखाया। अभी टाइम पे स्टॉक में करेक्शन है, 13,000 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन वाली कंपनी है। आप देखो कि ग्रैन्यूल्स इंडिया सेज न्यू प्रोडक्ट अप्रूवल फ्रॉम गगिलापुर कुड बी इम्पैक्टेड पोस्ट यूएस एफडीए एक्शन। अब यहाँ पे जैसे मैं आपको बताता हूँ, यूएस एफडीए का जो एक्शन होता है वो अप्रूवल देते हैं या तो यहाँ पे डिस्क्वालीफाई करते हैं प्रोडक्ट को। किसी भी कंपनी के लिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो जो क्या करती है, अपने प्रोडक्ट को यूएस में एक्सपोर्ट करती है, खासकर फार्मा सेक्टर में। अगर आप देखते हो यहाँ पर तो यहाँ पे भी कह रही कंपनी ग्रैन्यूल्स इंडिया लिमिटेड हैज़ इन्फॉर्म द एक्सचेंज दैट द न्यू प्रोडक्ट अप्रूवल फ्रॉम इट्स क्रूशियल Gagillapur facility in Andhra Pradesh could be impacted after the US Food and Drug Administration classified the facility as an official action। तो ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। मैंने बताया कि कोई भी फार्मा कंपनी होती है वो उनके लिए बहुत बड़ा बैरियर होता है इन सब चीज़ों को पूरा अच्छी तरीके से क्वालिफाई करना, और इनका जो डे टू डे लाइफ के हर महीने का जो इनका इंस्पेक्शन होता है उसको फॉलो करना, सही तरीके से अपनी चीज़ों को मेंटेन रखना। अगर इन सब चीज़ों को बैरियर को ये फुलफ़िल करते हैं तो ये आगे चल के अच्छी तरीके से ग्रोथ आ सकती है और कंपनी का बिज़नेस भी हमें अच्छी तरीके से बढ़ता हुआ दिख सकता है। बाकी अगर आप देखोगे यहाँ पर कंपनी में तो 1 महीने में हमें ये लाल निशान पे ही देखने को मिल रहा है। आज के दिन में तो ये हरे निशान पे ही कंपनी। बाकी अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट कंपनी की दोस्तों, दीपक नाइट्राइट। दीपक नाइट्राइट एक ऐसी कंपनी है जो बहुत छोटे लेवल से काफ़ी बड़े लेवल पे जाती हुई नज़र आ रही है, और लेकिन आप आज के दिन में देखोगे ये हरे निशान पे ही है। 6 महीने का चार्ट देखोगे तो ये कंपनी टॉप से बहुत ज़्यादा करेक्शन में है, 13% तक। तो मेरे पास काफ़ी लोगों ने पूछा था कि अगर बहुत बड़े जो एक्सपर्ट होते हैं, म्यूचुअल फंड होते हैं, स्टॉक में बेच के निकल गए हैं तो हमें क्या करना चाहिए स्टॉक को लेकर के। तो मैं आपको हमेशा बताता हूँ आपकी कन्विक्शन क्या है, कंपनी का बिजनेस में आपको कितना ट्रस्ट है। अगर आप देखोगे एक एक दिन में जो गिरावट हो रही है, अगर आप 5 साल का चार्ट देखिए कंपनी में, तो इस कंपनी ने बहुत ही यहाँ पे ताबड़तोड़ रिटर्न भी बना के दिए हुए हैं 700% तक के 2019 से 24 तक में। लेकिन जो ये स्ट्रगल है ना पूरे सेक्टर में आपको देखने को मिल जाता है। देखिए 6% तक की गिरावट है, और 2021 से 24 तक मतलब 3-4 साल होते हुए दिख रहे हैं यहाँ पर। और एक टाइम पे देखोगे यहाँ पर ब्रेकआउट भी होता हुआ दिखा था। यहाँ पर देखिए 3000 का लेवल क्रॉस हुआ था, लेकिन फिर से करेक्शन हो गया। लेकिन पूरे सेक्टर में जब गिरावट होती है ना, तो कहीं किसी भी कंपनी में कितनी भी ज़्यादा पोटेंशियल हो, बिजनेस वाइज अच्छी हो, उसमें भी आपको करेक्शन देखने को मिल जाएगा। बाकी आपको क्या लगता है ये कंपनी कितना ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस कर सकती है, और ये कंपनी अभी का नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, 2010 से काम कर रही है, बहुत अप एंड डाउन मार्केट में दे चुकी है, मैनेजमेंट काफ़ी एक्सपीरियंस है। प्रोडक्ट वाइज देखोगे तो इनके एंड यूज़र बहुत ही ज़्यादा शानदार हैं अगर एंड प्रोडक्ट की बात करते हैं तो। लेकिन अगर आप देखोगे यहाँ पर तो यहाँ पर जो न्यूज़ देखने मिल रही है, दिस म्यूचुअल फंड कट इट्स स्टेक इन दीपक नाइट्राइट बाई हाफ ऑन ट्यूसडे। और ये मैंने अपने व्हाट्सएप चैनल पर भी डिस्कस किया हुआ था, ये मैंने कल ही डिस्कस कर दिया था। और उन्होंने जो सोल्ड किया हुआ है 7.6 लाख शेयर यहाँ पे बेचे हैं उन्होंने, और जो एवरेज प्राइस बेचा है उन्होंने 2600 के प्राइस में यहाँ पे सेल किया हुआ है। और अगर हम देखेंगे कौन से यहाँ पे म्यूचुअल फंड हैं तो वो भी शायद यहाँ पे इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाए। यहाँ पे ये देखिए मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड, यहाँ पर इन्होंने यहाँ पर काफ़ी बड़ी यहाँ पर सेलिंग करी है। द फंड सोल्ड 7.6 लाख शेयर ऑफ द दीपक नाइट्राइट ऑन ट्यूसडे, और ये 2600 की जो प्राइस में इन्होंने बेचा हुआ है, स्टॉक भी कहीं ना कहीं इसी प्राइस में हमें देखने को मिल रहा है यहाँ पर। बाकी लॉन्ग टर्म के प्रॉस्पेक्ट देखें तो मुझे कंपनियां अच्छी लगती है। जब पूरे सेक्टर में गिरावट है तो कहीं ना कहीं ये सब कंपनियां भी इसी तरह से परफॉर्म दिखाएंगी। देखिए म्यूचुअल फंड क्या होता है, उनके पास उनका खुद का पैसा नहीं होता, उनके पब्लिक का पैसा है। वो एक जगह से पैसा निकालते हैं दूसरी जगह डालते हैं, क्योंकि उनके पास फंड मैनेजर है, उनको पता है इस सेक्टर में ग्रोथ हो रही है, इस सेक्टर में साइक्लिकल गिरावट होती हुई दिख रही है, तो उनको तो पैसे बना के दे रहे हैं ना, तो उनको ये सब चीज़ें होती हैं। लेकिन अगर आप एज ए इन्वेस्टर, इंडिविजुअल इन्वेस्टर, अगर आपको अच्छी कंपनी को फाइंड आउट करना है तो कहीं ना कहीं आपको ऐसी कंपनी को फाइंड आउट करना पड़ेगा जो बिजनेस वाइज अच्छी हो, वैल्यूएशन अच्छा देखने को मिल रहा हो, और सही टाइम पे इन्वेस्टमेंट करोगे तो लॉन्ग टर्म 4 साल 5 साल के बाद फिर सर्कल यहाँ पे घूमता है, और ये सब कंपनी आपको फिर से परफॉर्मेंस दिखाने का दम रखती है। बाकी आपके क्या व्यूज़ हैं सब कंपनी को लेकर के। मेरा दोस्तों पुराना चैनल था, और अभी के चैनल के जितने भी वीडियोज़ हैं मेरे आपको फेसबुक चैनल में देखने को मिल जाएंगे, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप जाकर ज्वाइन कर सकते हो। तो ठीक दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।